हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट कंप्लीट कोर्स में। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 2। आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है कैटलिन को, हॉब्स को, मैकियावली को या फिर मार्गेनथाउ को। तो इसमें होगा मैकियावली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, द वेब ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक है मैकाइवर, ऑर्गेनस्की, कैपलान या लासवेल। तो इसमें होगा मैकाइवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से जो राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक अंग है वह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राजनीतिक दल। तो इसमें होगा राजनीतिक दल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, शक्ति के वर्ग पर प्रभुत्व सिद्धांत को संबंध है, यानी शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का संबंध है समाजवाद से, मार्क्सवाद से, उदारवाद से या उपयुक्त में से कोई से नहीं। तो इसमें होगा मार्क्सवाद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह कथन किसका है? हेनरी फ्योल का, बायस्टैंड का, कार्ल मार्क्स का या टॉमस हॉब्स का। तो ये होगा बायस्टैंड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार है विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। तो इसमें होगा दबाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, परिवार में वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता है? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी सत्ता या उपयुक्त सभी। तो यह इस पे होगा परंपरागत सत्ता। नेक्स्ट है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का, टी.एच. ग्रीन का, हॉब्स का या लॉक का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित शासन तंत्र है अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, कूलिंग तंत्र और उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा अधिनायक तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकतंत्र को प्रधान लक्षण है सत्ता, वैधता, शक्ति या इसमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की छूट या कोई भी कार्य करने की शक्ति या फिर नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। तो इसमें होगा प्रतिबंधों का अभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसमें से कौन सा वक्तव्य उचित है? युग्म से युग्म छाटिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा है, समानता विधि के शासन में संभव है। तीसरा है, समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण हो। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 4 या फिर 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है? व्यक्ति को विकास के समान अवसर, बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण, फिर समाज के सभी नागरिकों की समान आय, जातीय आधार पर भेदभाव की समाप्ति। इसमें से 2, 3 और 4 सही है
या फिर 1, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 4 या फिर 1, 2 और 1, 3 और 4। तो इसमें होगा 1, 2 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हैं? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसमें होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह नारा किसका है? स्वामी विवेकानंद का, भगत सिंह का, बाल गंगाधर तिलक का या सुभाष चंद्र बोस का? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, रूसो का, लॉक का या बेंथम का? तो ये है हॉब्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से उस विचारक का नाम बताएं जिसका संबंध स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष से है। हॉब्स, रूसो, जेम्स मिल या स्पेंसर? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कथन है लॉक का, जेम्स मिल का, स्पेंसर का या रिची का? तो इसमें है जेम्स मिल का ये कथन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन समझौतावादी विचारकों से संबंधित हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त सभी? तो इसमें है उपयुक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।